अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 12.3 एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, जिनका ऐसे करके दो सर्कल है जिनका सेंटर ओ है और उनका रेडियस एक का 21 दे रखा है, एक का 7 दे रखा है और ये एंगल 30 दे रखा है। शेडेड पार्ट का एरिया पूछा गया है। तो बड़े वाले सेक्टर में से अगर हम छोटे वाला सेक्टर निकाल देंगे तो ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ये किया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 30/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर यानी 21 का स्क्वेयर माइनस में 30/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर यानी 7 स्क्वेयर। तो 0 कैंसिल हुआ, ये से भी 0 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 2 से और कर दिया 11 हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे किया 6 ये 11। तो इसमें 11/42 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर, तो 28 और ये 14 3 जा और ये 88 और 308/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th 12.3 में ए बी सी इज क्वाड्रेंट। ये ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, हाफ सर्कल है यानी ऑफ रेडियस 14, तो ये भी 14 ये भी 14। फिर एक सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। तो अब बी सी एक डायमीटर सोच के तो इसके सेंटर से ऐसे करके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये सेमी सर्कल है एज बी सी एज डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे मिक्स आता है एरिया, उसमें हम ना ऐसे कर लेते हैं, चाहिए 3 जितने भी दिखाई दे रहे हैं उतने इससे डिवाइड कर दो। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। मतलब इसके एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को मैंने फर्स्ट बोल दिया और ये जो ये वाला एरिया है इसको मैंने सेकंड बोल दिया और ये शेडेड को 3 बोल दिया। और शेडेड मतलब 3 चाहिए मेरे को। अब मैंने लिखना शुरू किया एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल एज बी सी एज डायमीटर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी डायमीटर, बी सी एज डायमीटर वो हो जाएगा 2 + 3, मतलब सेकंड और 3 का एरिया ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देखो हमें थर्ड चाहिए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, मीन्स सेमी सर्कल से मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्वाड्रेंट को, तो क्या हुआ 2 + 3 में से मेरे ये वाला 2 + 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1। तो इसके अंदर -1 आ गया ना, मेरे को 3 चाहिए तो 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया सेमी सर्कल बी सी डायमीटर माइनस एरिया क्वाड्रेंट ए बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए बी सी। एरिया सेमी सर्कल क्या होगा, बी सी एस डायमीटर। अच्छा, इसका अपने को भी ये नहीं पता। अब इसमें पाइथागोरस से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 14√2, ठीक है। पाइथागोरस से लगा दो, ये 14√2 आ जाएगा डायमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा 7√2, तो इसका रेडियस आ जाएगा 7√2, हाफ हो जाएगा ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल है 1/2 पाई 22 और 7 मेंशन नहीं है तो पाई आर स्क्वेयर, तो 7√2 मल्टीप्लाइड बाय 7√2, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट 1/4। अब इसके लिए रेडियस कितनी है 7, पाई 22 और 7, आर क्या है 14 का स्क्वेयर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू में 14 इसका बेस है, 14 इसका हाइट है। तो इसमें से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो कर दिया। इसमें से हमने पूरा तो कॉमन आ नहीं रहा तो नहीं करते अप्लाई, फिर इसे 16 ही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
ये 11 हो गया, ये 7 इंटू 7 14, तो ये 2 इंटू टू रूट 2 इंटू टू रूट 2 हो जाएगा, इंटू 7 14 14 14 14 ले जाता हूँ कॉमन मैक्सिमम। एक 7 को काट दिया, इस 7 को इस 7 से काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो ये मेरा आ गया 2 इंटू रूट टू इंटू 7 14 में कॉमन ले रहा हूँ, ये 11 बच गया, ये रख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा ये क्या हुआ था 1/5 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 से काटा था, ये 11 आ गया था, ठीक है ना। और इसमें से मैंने इसको भी मैंने 14 इंटू 14 लिख दिया, तो इस 7 से मैंने एक ये 14 काट दिया, इस 2 से ये 2 काट दिया, तो 14 बाहर जाने के बाद मेरे पास क्या रह गया 11 रह गया, ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे 11 रह गया था ना, 2 से काटा तो 11 आ गया था, और इस 7 से कैंसिल हो गया था, और रूट 2 इंटू 7 इंटू रूट 14 आएगा ये अच्छा 14 तो बाहर ले गया था, ये 11 ये रह गया था, ये वाला 14 तो बाहर ले गया था, मैं 11 रह गया, तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिखता हूँ, ये टर्म दोबारा लिख लेता हूँ, गड़बड़ ना हुई कुछ। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ ना 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर मेरा 14 है, इसमें 14 इंटू 14 प्लस में हाफ इंटू में 14 इंटू 14, तो ये तो 7 आ गया, इसको कर लेते हैं सॉल्व। 7 2 जा 14, 2 2 जा 11, 2 2 जा 4, 7 2 जा 2 से ये कैंसिल किया, 2 से ये कैंसिल किया, ये तो फिर -11 ही आ रहा है, प्लस क्या आ जाएगा 7, तो फाइनली आ गया हमारे पास 7 इंटू में 14, जो कि होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16th। तो इसमें क्या कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला एरिया मेरे को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया एक, ठीक है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के अंदर से ये क्वाड्रेंट ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाला डबल हो गया एरिया, ठीक है। मीन्स वही बात, इसको है ना आप ऐसे करके डिवाइड कर लो, इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, इसको 4 लिखो। तो अगर मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकाला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकाला मैंने, वो क्या आ गया 1 + 2 + 3, जो कि इक्वल है 2 + 3 + 4 के, क्योंकि ये भी तो क्वाड्रेंट सेम ही है ना, 2 + 3 + 4 के, और मेरे को चाहिए 2 + 3, ठीक है। तो 2 + 3 चाहिए ना मेरे को। तो अगर मैं स्क्वायर का एरिया देखूँ, स्क्वायर का एरिया है 1 + 2 + 3 + 4। अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास, अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मेरे पास आ जाता है ओनली 4 मतलब ये वाला एरिया, और 4 ये 1 और 4 बराबर है, तो 1 और 4 इक्वल है, तो मेरे पास एरिया हो जाएगा। अब अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया से अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया लेस कर देता हूँ तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इसको अब ये देखो, ट्रायंगल का एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया 1 + 2। अब इसके अंदर ऐसे किया, अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्वाड्रेंट तो ये हो गया, उसमें से ट्रायंगल 1 + 2, यानी कि 1 + 2 + 3 में से अगर मैं लेस कर दूँ 1 + 2 को ऐसे, तो मेरे पास 3 आ जाता है। और 3 जो है ना वो सिमेट्री से जो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया ना वो डबल है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम रखना तो नाम रख लो, इसका नाम रख देते हैं ABC, इसको D रख दिया, इसका E यहाँ पे E लिख दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इसको डबल करने से क्या ये पूरा शेडेड आ जाएगा, ये वाला दोनों आ जाएंगे। तो ये करा ट्वाइस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4
पाई मेंशन है, मेंशन नहीं है। 22 और 7 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है इसके लिए 8, तो 8 इंटू में 8, ये तो हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो ये 8 इंटू में 8 बाहर ले गए, तो 2 इंटू में 8 इंटू में 8, ठीक है। और इसको अपना 2 2 जा 2 बन जा, तो ये पे 11/14 माइनस में 1/2, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया, ये 128 हो गया। 8 इंटू 2 16, 16 8 जा 128, ये 128 लिखा, बाद में गड़बड़ होगी। 128, अब इसके अंदर से मैंने एलसीएम लेके लेस किया, तो ये 11 माइनस में 7 हो जाएगा। 11 माइनस 7, 11 7 होता है 4, अपॉन में 12, अपॉन में 14, जो इनका एलसीएम है। तो ये 128 ऊपर था, ये नीचे ला दिया मैंने 128, तो ये 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 भी जा नहीं रही, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इससे हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर।